तो पहला नंबर सवाल है प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन के सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। प्यारे साथियों, यहाँ पे सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे, याद रखिएगा शिव। कौन थे? शिव थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, और निश्चित रूप से ये मात्र आपके कल वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा, तो शिव याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करें, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य या सिक्का या अभिलेख या भग्नावशेष। तो याद रखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो साहित्य इसके अंतर्गत नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है और बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो पहली बार हड़प्पा को याद रखिएगा 1921 में उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। कई बार ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है और निश्चित रूप से इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, सॉरी इसका आंसर तो देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो बिल्कुल पश्चिमोत्तर। सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे साथियों, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, और आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। चलिए अगला है कि कहता है मौर्य साम्राज्य के प्रथम उपासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्यारे साथियों प्रथम उपासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि बताइए। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि तो 78 ईस्वी यानी 1978 ईस्वी में कनिष्क की राज्यारोहण हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट होगा। कहता है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामित्रों को साथियों ये अशोक ने नियुक्त किया था। किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? जी हाँ, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कौन था? बिल्कुल लक्ष्मणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बार बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? मौर्य वंश, कृपासन वंश, सतवाहन वंश या गुप्त वंश? सभी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो ये मौर्य वंश के से जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, याद रखते चलिए। अगला सवाल की बात करें, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का जो प्यारे साथियों संबंध है हर्यक वंश से। किससे? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहता है महाभारत किसने लिखा? प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। अगला सवाल कहता है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? तो 102 जो होता है 102 क्या किया गया है? आदि पर्व के अध्याय में इसके बारे में वर्णन किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कहता है श्रीमद् भागवत के महत्व पर, भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो ये जो है इनमें से सभी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट होगा। अगला सवाल पर फोकस करते हैं, तो दुर्योधन की माँ कौन थी? प्यारे विद्यार्थियों, दुर्योधन की माँ आपसे पूछा गया है। तो दुर्योधन की माँ जो है गंधारी थी। कौन था? गंधारी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट होगा। संतोप का संबंध किस धर्म से है? संतोप का, जी हाँ, संतोप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म। कौन से धर्म प्यारे विद्यार्थियों? बौद्ध धर्म से क्या है? संतोप का संबंध है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुआ था। कहाँ पे? बोध गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से चलते हैं, और पूछा जा रहा है आपसे बुद्ध के सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया गया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहा है। कहता है कि वान भट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो ये जो उल्लेख किया है पाशुपत का या पाश्चाताप होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कहता है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 84,000। कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। अगला सवाल की बात करें, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान आपसे पूछा गया, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है कपिल वस्तु, कहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहा जाता है। कहता है दिल्ली से हैदराबाद दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था, तो याद रखिएगा दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद भारत की राजधानी को शिफ्ट किया था। कहता है अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, तो वो 11वीं शताब्दी थी। कौन सी शताब्दी थी, 11वीं। एंड एमबीबीआई सभी क्वेश्चन से आपके फाइनल एग्जाम के लिए निश्चित रूप से यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कहता है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, अलबरूनी की, अब्दुल रज्जाक की, फयान की, मार्को पोलो की। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल अलबरूनी याद रखिएगा, ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है कि मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, प्यारे साथियों सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको, मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, अरदारज या अलबरूनी, सॉरी, तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री जो है भारत आया था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो तलवंडी जो है ये नानक, गुरु नानक का क्या है यहाँ पे जन्म स्थान है। कहता है आईने अकबरी किसने लिखा, तो ये जो लिखा है बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है, अबुल फजल, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है कि प्रथम सहस्त्रवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आया हुए थे, तो वो पुर्तगाली था। क्या था प्यारे साथियों, पुर्तगाली, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी, तो तुकाराम ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी, तुकाराम के साथ साथ महाराष्ट्र के जो संत थे वो रामदास और ज्ञानेश्वर भी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो बलबन की पुत्री का विवाह क्या निजामुद्दीन औलिया के साथ, फरुद्दीन गंज ए शंकर, या कुतुबुद्दीन बख्तार काकी, या मुहिद्दीन चिश्ती। तो आपको पता है प्यारे साथी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बी जो होगा काफी राइट ऑप्शन होगा, फरुद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो ये जो किया था रामानंद। किसने किया था, रामानंद, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। तलवंडी ननकान साहिब किसका जन्म स्थान है, तो आपको पता ही है गुरु नानक का जन्म स्थान है, काफी बार आपके बिहार बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, मौर्य, गुप्त, बहमनी, या विजयनगर, तो हम्पी जो है विजयनगर से संबंधित है। अगला सवाल कहता है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। कब किया था प्यारे साथियों, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, जी आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो जरा ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन के सामने रखते हैं और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। कहता है कि राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव के संबंध में यह कथन किसका है, तो ये डेमिंगस पोइज के लिए यह कथन है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है कौन शग विदेशी यात्री घोड़ों के व्यापारी थे, प्यारे साथियों यहाँ पे घोड़ा के व्यापारी अफनासी निकितन जो है ये भी थे, और फरनाओ नैनिज भी है, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। कहता है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे, तो सर्वप्रथम जो विजयनगर आया था वो निकोलो कांटी था। निकोलो कांटी सर्वप्रथम विजयनगर में आया था, याद रखिएगा। कहता है हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक है, तो ये जो है संगम वंश। कौन, संगम वंश के शासक है हरिहर और बुक्का। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे, तो ये जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज और कलांश में बनी इमारतों का स्मरण, यानी उपयुक्त सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। कहता है भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, तो याद रखिएगा 7 करोड़ या 5 करोड़। तो 5 करोड़ इसका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कब की बात किया जा रहा है, 1600 से 1700 के बीच की बात किया जा रहा है। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, तो सामूहिक ग्रामीण समुदाय का जो हिस्सा हुआ करता था
खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकदमा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही राइट आंसर होगा। पुराने जमाने में सब यही पर निर्भर था। अगला सवाल कहता है राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं कौन सा भाग है, तो वो पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी भाग। अगला सवाल कहता है अकबर ने अबुल फजल से अपना स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, तो ये जो प्राचीन काल में चीन में था। कहाँ पे ऐसी परंपरा थी, चीन में। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कहता है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो औरंगजेब का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों ये नक्शबंद से था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता ही है यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, तो शाहजहां के समय में हुआ। प्यारे साथियों किसके समय में हुआ, शाहजहां। बाबर की आत्मकथा क्या नाम है, तो बाबर की जो आत्मकथा था उसे तुज ए बाबरी बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। काफी एमबीबीआई प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम के लिए होगा। दामिन इको क्या था, तो दामिन इको जो है एक प्रकार का क्या था, भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वो क्या था, फारसी। क्या था, फारसी। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था, 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। यासा राजकीय नियम किसने लागू किए थे प्यारे विद्यार्थियों, चंगेज खान ने। किसने लागू किए थे, चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया, तो यहाँ पे याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था, तो ये जो था प्यारे साथियों 14वां वंशज था। चंगेज खां का 14वां वंशज था कौन, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। कहता है अकबर का वजीरा था, क्या मिसप्रिंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा कि अकबर का वजीरा पूछा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे बैरब खां। बैरब खां जो है ये अकबर का वजीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। प्यारे साथियों सिद्ध जो है संथाल विद्रोह के नेता है। क्लास अगर आपको सुपर फास्ट लग रही है और क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्निवालिस कोड बना होता है बिल्कुल 1793 ईस्वी। अगला सवाल है कहता है इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद जितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी वो कितनी थी, तो 75%। अगला सवाल है कहता है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था प्यारे विद्यार्थियों, सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये किसके द्वारा, मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था प्यारे विद्यार्थियों, बिरसा मुंडा था। कौन था, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। अगला सवाल है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो कुंवर सिंह 1857 के प्रमुख नेता माने जाते हैं। कौन, कुंवर सिंह। कौन माने जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुंवर सिंह। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है, तो बंगाल आर्मी की जो पौधशाला है ये अवध को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं, अवध को। अगला सवाल पे बात करते कहता है सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था, तो शेख रजमान ने किया था। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है और निश्चित रूप से इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनती। कहता है कि तात्या टोपे ने अंग्रेज को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई, तो शिवपुरी में दी गई थी। शिवपुरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी कि कौन सी अफवाह सही थी, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज अफवाह सही थी। याद रखिएगा काफी बार ये सवाल पूछे गए। कहता है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्यारे साथियों किसने किया था, तो पी.आर. अली ने किया था। पी.आर. अली ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना था, तो इनफील्ड था। कौन था प्यारे साथियों, इनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। कौन कौन सा शहर है,
तो यहाँ पे याद रखिएगा औपनिवेशिक शहर में कौन कौन सा आता है, बिल्कुल मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कहता है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह कौन सा वर्ष था, 1872 ईस्वी। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था, तो अंग्रेजों की किलेबंदी बंदी जो था फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा और काफी इंपॉर्टेंट आपके फाइनल एग्जाम के लिए सभी सवाल होंगे। कहता है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है, तो नगर का जो प्रधान अधिकारी है वो पुरपाल कहलाता है। क्या कहता है, पुरपाल। काफी बार ये सवाल पूछे गए। अगला सवाल, 14 नंबर किसका जन्म दिवस है, तो आपको पता ही होगा 14 नंबर जवाहरलाल नेहरू का क्या है, जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, तो वो पार्टी था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों, फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया, यह आपको पता ही है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था, तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में आंदोलन शुरू किया गया। अगला सवाल है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 1917 राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता ही है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके बिहार बोर्ड में ये सभी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहता है कि कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे, तो दलित राजनीति के जो प्रतीक थे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, परस्पर अपने क्या थे, भाई भाई थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहता है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो गुजराती में। कौन सी भाषा, गुजराती, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। अगला सवाल, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है एंड MBBI क्वेश्चन है। अगला सवाल, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम पुतलीबाई था, काफी विख्यात है, इसको आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई प्यारे विद्यार्थियों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया, तो ये जो है 1933 से 35 के बीच ये किया था। और कहाँ के रहने वाला था प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब का रहने वाला था। कहता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया, जैसा कि हमने बताया चौधरी रहमत अली। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके फाइनल एग्जाम के लिए साबित हो सकता है। चलिए, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 से ईस्वी को मनाया गया था। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हार कर भी जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। ऐसा किसने बोला, तो ये किसने बोला था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 ऑप्शन ऊपर ही है, देख सकते हैं आप, तो ये विंगस्टन चर्चिल ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि कॉम्बिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे पॉर्थिक लॉरेंस थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी सवाल और आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपको पता है सी राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, तो ये तो आपको पता ही है 26 जनवरी 1950। किस जनवरी, 26 जनवरी 1950। हाल ही में हमने और सभी ने मिलकर मनाया। अगला सवाल, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे, तो 82% सदस्य जो है कांग्रेस के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रीबद्ध किया गया, तो याद रखिएगा 26 यहाँ पे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन, तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख के चलते हैं, यहाँ पे 29 अगस्त 1947 याद रखिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप धुआंधार तरीके से सॉल्यूशन किए हैं और कुछ ही समय में हमने 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं और 100% उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। कहता है संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो बिल्कुल 210 सदस्य क्या थे, उपस्थित थे। प्यारे साथियों, आप भी 100 में 100 ला सकते हैं अगर स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहिएगा तब। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए जाइए, एग्जाम को फोड़ के आइए। फाइनल एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन ऐसा था जो आपको देना बहुत ही जरूरी था, और निश्चित रूप से आज की क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मिलते हैं पेपर सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।